जहाँ नदी गहरी होती है वहाँ जल प्रवाह अत्यंत शांत व गंभीर होता है। चुप रहने से बड़ा कोई हथियार नहीं, माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। कभी कभी इंसान थक जाता है तो ना सफाई देता है, जो सफाई मांगता है अक्सर वो खामोश होकर चला जाता है। भरे बर्तन की अपेक्षा खाली बर्तन ज्यादा शोर करते हैं। बकबक करने वाला इंसान किसी की खामोशी की वजह जल्दी समझ लेता है। हार तो हम दोनों की ही हुई है, फर्क बस इतना है कि वो खामोश है और मैं लिख रही हूँ। शोर और जल्दबाजी के बीच खुशी से जाओ और याद करो कि मौन में क्या शांति हो सकती है। तन्हाई का भी अपना अलग मजा है कि खुद से ही खुद बारे में लिख देती है। सुना है कि सच को चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो अच्छा हुआ आज मेरी खामोशी की वजह मिल गई। बोलकर सारा संदेह खत्म कर देने से अच्छा है चुप रहकर बेवकूफ समझा जाना। गौतम बुद्ध ने मानसिक शांति को मौन के माध्यम से प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। वे मानते थे कि जब हम अपने मन को बंद करते हैं और चुप रहते हैं तो हमारा मन अपनी अशांति और चिंताओं से मुक्त होता है और हम आंतरिक शांति की ओर बढ़ते हैं। अज्ञान की सबसे बड़ी संपत्ति है मौन, और जब वह इस रहस्य को जान जाता है तब अज्ञान नहीं रहता। मुझे कभी इसका खेद नहीं हुआ कि मैं मौन क्यों रहा, परंतु इसका खेद अनेक बार हुआ कि मैं बोल क्यों पड़ा। गौतम बुद्ध ने मौन को आत्मा के प्रति आदर्श भावना को विकसित करने का माध्यम भी माना। वे मानते थे कि मौन से हम अपने आत्मा की गहराइयों में जा सकते हैं और अपने आदर्शों की ओर बढ़ सकते हैं। मौन के माध्यम से हम अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं। यह हमारे मन को और हमारी आत्मा को पावन बनाता है और हमें अपने असली आत्मा की ओर ले जाता है। इंसान को उस जगह हमेशा खामोश रहना चाहिए जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हों। सफलता तभी शोर मचाएगी जब मेहनत खामोशी से करनी पड़ेगी। मौन किसी मानव की कमजोरी नहीं, उसका बड़पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। जो इंसान जितना मौन रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। जहां समझने वाला न हो वहां चुप रहना ही बेहतर होता है। जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे, गौतम बुद्ध प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। गौतम बुद्ध को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्ति था। एक दिन स्वस्ति से गौतम बुद्ध बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही गौतम बुद्ध ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। स्वस्ति को हैरानी हुई। उसने गौतम बुद्ध के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले। इसका क्या कारण है? गौतम बुद्ध बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती है।
इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हो। अतः भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूँ। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। गौतम बुद्ध ने मौन को ध्यान और आत्मसाक्षरता के अभ्यास का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। उनके अनुसार मौन के माध्यम से हम अपने मन को शांति और स्थिरता में ला सकते हैं और आत्मसाक्षरता के साथ अपने आत्मा की गहराइयों को समझ सकते हैं। इन 10 जगहों पर चुप रहो। प्रत्येक व्यक्ति को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। 1. जब आपको लगे कि आपकी बातों से कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर हम अपने दुख दर्द लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। 2. जब आपके बड़े आपस में बात कर रहे हो या आपके गुरु उस समय ज्यादा ज्ञानी बनना सेहत के लिए हानिकारक होता है। 3. जब छोटे बच्चे पास में खड़े हो तब भी सोच समझ कर बोलना चाहिए, वरना तो जवाब साथ में ही ढूंढ कर रखिएगा। 4. जब आपको नहीं पता कि किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है या आपको किसी विशेष घटना के बारे में केवल आधा अधूरा ज्ञान है, तो ऐसे अवसर पर भी आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है, वह अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। केवल वही व्यक्ति अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकता है जिसे उस विशेष घटना या विषय का गहरा ज्ञान हो। इसलिए यहाँ वहाँ से प्राप्त आधी अधूरी जहाँ सब आपके खिलाफ होगा, वहाँ बोलने से भी कुछ नहीं होगा और अनपढ़ की जानकारी के आधार पर कभी भी लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 5. अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध न हो तो वहाँ आपका चुप रहना पड़ता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। 6. अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो वहाँ आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही हो जाती है। 7. जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। आपको कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज वह व्यक्ति जो कर रहा है आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई, कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा और इस बात की अधिक संभावना है कि आज आपने जिस तीसरे व्यक्ति की बुराई की है उसे भी इस बात का पता चल जाते तो आप पर ही मुसीबत आ सकती है। इसलिए जब भी कोई किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए तो आपको बस उसकी बात सुननी है, अपनी कोई राय नहीं देनी है। अगर आप ऐसा करें तो भविष्य में आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है। 8. जब कोई आप पर क्रोध और घृणा से चिल्लाता है, आपका अपमान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे व्यक्ति की क्रोध और घृणा को चुप रहकर कम कर सकते हैं। चुप रहकर भी आप स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। जब आप ऐसा नहीं करते हैं और दूसरे व्यक्ति के क्रोध का उत्तर क्रोध से दे देते हैं तो परिणाम काफी भयंकर होता है। यदि आप उस समय चुप रहते हैं तो यह बात उस क्रोधी व्यक्ति के दिल में महसूस होती है। जब क्रोध शांत हो जाता है तो वह अपनी गलती पर पछताता है और इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है कि को आगे आकर आपसे माफी मांगे अपनी गलती के लिए। 9. यदि कोई आपको नीचा दिखाने या हावी होने की कोशिश करता है तो मौन रहने की बजाय बोलना शुरू कीजिए।
10. जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई दुखद घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसे में आपको चुप रहना होगा और सिर्फ उसकी बातों को सुनना होगा। ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि उनके सामने किसी ने उनकी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। हालांकि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर रहा है तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता है, वह चाहता है कि हम उसकी बात ध्यान से सुनें। क्योंकि जब हम उनकी बात सुनते हैं, उस व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है, उसे लगता है कि कोई मेरी बातों को समझता है। गौतम बुद्ध ने दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मौन को एक महत्वपूर्ण उपाय माना। वे मानते थे कि मौन के माध्यम से हम अपने दुखों को समझने और उनसे मुक्त होने का मार्ग ढूंढ सकते हैं। मौन के माध्यम से हम अपने स्वयं के साथ संवाद करते हैं, जो हमारे स्वभाव और आत्मा की गहराइयों को समझने में मदद करता है। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। फिर ना वो किसी से शिकायत करता है और न ही किसी से कोई उम्मीद रखता है। खामोशी का अपना अलग ही मजा है। पेड़ों की जड़ें फड़फड़ाया नहीं करती। शोर की तो एक उम्र होती है, लेकिन खामोशी सदाबहार है। कौन कहता है तन्हाइयां अच्छी नहीं होती? ये खुद से मिलने का हंसी मौका देती है। अंदाज से न नापिए किसी की हस्ती को। ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। खामोशी की तह में छुपा लो सारी उलझने। शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करते हैं। खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों। शख्सियत का अंदाजा गुफ्तगू से होता है। जो आपकी खामोशी से आपकी तकलीफ का अंदाजा न कर सके, उसके सामने तकलीफ का जुबा से इजहार करना सिर्फ लफ्जों को जाया करना है। समझने वाले तो खामोशी भी समझ लेते हैं, न समझने वाले जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। बोलने का हक छीना जा सकता है, मगर खामोशी का कभी नहीं। एक सफल व्यक्ति के जीवन का सार यही होता है कि वह हर मुश्किल में शांत रहता है। शांत नदी एक गिरती शोर मचाती चट्टान से दूर तक का सफर तय कर पाती है। एक मछली जाल में केवल चारे में तब फंस जाती है जब वह अपना मुंह खोल देती है। एक मौन व्यक्ति को कभी बेवकूफ मत समझ लेना, वह शांत है क्योंकि वह समझदार है। चुप्पी साधने से लक्ष्य साधना सरल हो जाता है। जो पेड़ आंधी में भी शांति से खड़े रहते हैं, उन्हीं पेड़ों पर फल बने रहते हैं। मौन निराकार है, परंतु इसकी छवि बेहद खूबसूरत है। एक शांत व्यक्ति को सुनने की इच्छा वह व्यक्ति भी रखता है जो सबसे अधिक बोलता है। शांत रहना समझदारी है, चुप रहना नहीं। गलत को गलत कह देने में कोई गलत बात नहीं है। अत्याचार के खिलाफ चुप रहना सबसे बड़ा अत्याचार है। दूसरों पर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप देखने वालों, याद रखना वक्त सबका आता है। समाज चुप क्यों है समझ नहीं आता, ऐसा लगता है इन्हें सही गलत में फर्क समझ नहीं आता। अत्याचार उसी पर ज्यादा होते हैं जो चोटों को छुपाए फिरते हैं। अत्याचारों को शांति से बैठकर देखने से अच्छा है उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। एक बेवकूफ व्यक्ति अपने भाषण से जाना जाता है और एक समझदार व्यक्ति अपने मौन के कारण। शांत रहना अच्छी आदत है और अच्छी आदत में खुद को ढालना कोई बुरी आदत नहीं है। एक मछली जाल में केवल चारे में तब फंस जाती है जब वह अपना मुंह खोल देती है। मौन निराकार है, परंतु इसकी छवि बेहद खूबसूरत है।
शांत रहना समझदारी है, चुप रहना नहीं। दूसरों पर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप देखने वालों। याद रखना, वक्त सबका आता है। इस रंगीन दुनिया से थक हार कर जीने का मजा सफेदी के अकेलेपन में आया। जब भी देखते हैं उन्हें, सोचते हैं कुछ कहें उनसे। मौन और एकांत आत्मा के सर्वोत्तम मित्र हैं। जहां विचारों का सम्मान न हो और सत्य अप्रिय लगे, वहां मौन साध लो। वाणी का वर्चस्व रजत है, किंतु मौन कंचन है। मौन सुनो, इसमें कहने के लिए बहुत कुछ है। जब आपके पास कहने के लिए कुछ ना हो तो कुछ ना कहें। शोर भ्रम पैदा करता है, मौन सत्य लाता है। मौन कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर होता है। मौन एक सच्चा मित्र है जो कभी विश्वासघात नहीं करता। मौन शक्ति का अंतिम हथियार है। वाणी समय की है, मौन अनंत काल की है। जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज्यादा बचता है, और जो पूर्णता भरा होता है वह मौन रहता है। विपत्ति में मौन रहना सबसे उत्तम है। करीब आ, तेरी आंखों में देख लूं। खुद को बहुत दिनों से आईना नहीं देखा मैंने। हमारे पवित्र विचारों का मंदिर मौन है। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। मौन की भाषा सबसे प्रभावी भाषा है, पर व्यक्ति इसका इस्तेमाल बहुत कम करता है। मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक शक्ति होती है। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है। कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। दावा करना अलग बात होती है और कर दिखाना अलग बात। जितना दिखाते हो उससे ज्यादा तुम्हारे पास होना चाहिए। जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। मौन वह तत्व है जिसमें महान चीजें अपना निर्माण करती है। भाषण रूपहली होता है, मौन स्वर्णिम होता है। मौन रहना 7 भाषाओं के समतुल्य है। जब तुम एक पहाड़ पर चढ़ रहे हो तब बात मत करो, मौन आरोहण प्रदान करता है। मौन अनंतता सर्वकालिकता के समान गहरा होता है। भाषण समय की भांति उथला अथवा छिछला होता है। मौन एक ऐसी आदत है जो कठिन परिश्रम है, लेकिन आत्मा के लिए अच्छा है। लंबे समय की खामोशी रिश्ते को पहले जैसा नहीं रहने देती। जरूरत से ज्यादा खामोश रहना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। आओ हम मौन रहें ताकि फरिश्तों की कानाफूसियां सुन सकें। मौन और एकांत आत्मा के सर्वोत्तम मित्र हैं। मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। इस शोर भरे संसार में आपको हमेशा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मौन रहें या अपने शब्दों को मौन से अधिक महत्व दें। संगीत नोट्स में नहीं है, लेकिन बीच में मौन में है। अब मेरे सभी शिक्षक मौन को छोड़कर मर चुके हैं। समय और मौन आज सबसे शानदार चीजें हैं। मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक शक्ति होती है। कभी आंसू भी संपूर्ण वक्तव्य होते हैं। मुख शांत हो पर मन अशांत हो। यह मौन काल्पनिक मौन है, वास्तविक मौन नहीं। मौन और दृढ़ विश्वास यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मौन रहकर आप कई समस्याओं से दूर रह सकते हैं। विधाता ने मौन को अज्ञानता का आवरण बनाया है। यह ज्ञानियों की सभा में अज्ञानियों का आभूषण है। मौन बातचीत की एक महान कला है।
मौन के वृक्ष पर शांति के फल लगते हैं। चींटी से अच्छा उपदेश कोई नहीं देता, क्योंकि वह मौन रहती है। सभी पीड़ा इस तथ्य से आती है कि वे एक शांत कमरे में अकेले नहीं बैठ सकते। अगर मौन सुधरे तो ही बोले। जब मौन झूठ हो तो चुप रहना आसान नहीं है। मैंने लंबे समय से माना है कि चुप्पी नुकसान का उपाय है। मौन खाली नहीं है, यह उत्तरों से भरा है। जब आप अकेले होते हैं तो आप नाराज नहीं हो सकते। अनुभव हमें सिखाता है